आज की एक और बड़ी खबर है और अफसोसनाक खबर है। भारत ने और हमने अपने एक फाइटर को खोया, आज उसको अंतिम विदाई दी गई। फाइटर को आखिरी सलाम। नमांश, ये नमांश जो तेजस उड़ा रहे थे दुबई में एयर शो के दौरान, उनका फाइटर क्रैश हुआ वहां उस वक्त। अगली तस्वीर देखिए जरा। आज उनका पार्थिव शरीर, जिसे अंतिम विदाई दी गई, सुलूर एयरबेस पर श्रद्धांजलि दी गई। शहीद नमांश को रूसी फाइटर पायलट्स ने भी देखिए श्रद्धांजलि दी है। आसमान में कलाबाजियां की फाइटर से और इस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अब तस्वीर अगलिया मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं उनके पिता, पत्नी और बच्चा पहुंचा है। उनकी बेटी आप देख रहे हैं जो कांगड़ा पहुंचे एयरपोर्ट पर। तस्वीर में आप देख रहे हैं जो जिन्हें यूनिफॉर्म में देख रहे हैं आप, बेटी का हाथ पकड़े हैं, ये नमांश जी की पत्नी है। वो भी एक फाइटर पायलट है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। उनके परिवार में मातम की स्थिति है, गम है, अब तक आंसू रुके नहीं। तस्वीर देख रहे हैं उनकी माता जी को आप। और बहुत गमगीन माहौल के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार किया गया। पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ। अब आपको दिखाऊं, नमांश की जो पत्नी है वो भी फाइटर पायलट है। ये आप देख रहे हैं उन्हें यूनिफॉर्म में। तो नमांश बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो कुछ यादें वो छोड़ गए हैं वो हमेशा लोगों के बीच रहेगा। उनके परिवार ने जो गम सहा है, झेला है, उसे बेशक नहीं भुलाया जा सकता। जो मीठी यादें, पायलट नमांश सयाल 2009 में वायुसेना में अधिकारी बने थे। एयरफोर्स में ही नमांश सयाल की मुलाकात अफशा से हुई थी। 1 साल के बाद अफशा और नमांश ने शादी का फैसला किया और साल 2010 में नमांश अफशा ने प्रेम विवाह किया। नमांश के गांव में उन्हें पायलट कपल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि दोनों पति पत्नी वायुसेना में पायलट पद पर तैनात थे। जिस दिन दुबई एयर शो में नमांश के तेजस क्रैश की खबर आई, उस वक्त उनकी पत्नी अफशा कोलकाता में एयरफोर्स ट्रेनिंग में थी। आज जब वो कांगड़ा में विंग कमांडर को अंतिम विदाई देने पहुंची, तो उन्होंने वायुसेना की यूनिफॉर्म में अपने पति को आखिरी सलामी दी। विंग कमांडर के लिए वायुसेना की वर्दी से ऊपर कुछ नहीं था। इस दौरान नमांश और अफशा की 7 साल की बेटी भी वहां मौजूद थी। नमांश के माता पिता ने भी भारी दिल से बेटे का अंतिम संस्कार किया। नमांश की पत्नी अफशा यही चाहती हैं
कि सभी देशवासी विंग कमांडर को एक होनहार पायलट के तौर पर हमेशा याद रखें। सुनिए जरा, जो लोग पहुंचे थे उनकी अंतिम विदाई के दरमियान वो क्या कह रहे हैं। मेरे ही स्कूल में पढ़े थे, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, तो आज हम श्रद्धांजलि देने उनके आए हैं। 12th के बाद एनडीए में चले गए, कम इंटरेक्शन रही। यहाँ जब चर्चा हो रही है कि फौज में या एनडीए में जब उन्होंने जो परफॉर्मेंस की है, बेस्ट परफॉर्मर थे, और एयरफोर्स में भी ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स। गांव में सर सभी मतलब वो मातम का माहौल है, सभी यही सोच रहे हैं कि इस तरह से होना नहीं चाहिए था। प्यारा बच्चा था, हमारा छोटा भाई है, हमारी भी आंखों में आंसू आते हैं इन तरह की चीजें देखते हुए, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। ये हमारे स्कूल के 21st बैच के थे। आज दुखद घड़ी है कि आज हम अभी बात ही कर रहे थे कि ऐसी घड़ी पे हम मिले हैं जब वो शायद हमारे साथ नहीं है, और पर उनकी ब्रेवरी की जो बातें हैं वो हम कल से ही आपस में कर रहे हैं कि हमने एक अपना अनमोल रतन खो दिया है। विंग कमांडर नमांश के फाइटर क्रैश होने के बाद भारतीय वायुसेना ने कहा, नमांश ने कर्तव्य निष्ठा से देश की सेवा की है। भारतीय वायुसेना इस दुख की घड़ी में विंग कमांडर के परिवार के साथ खड़ी हुई है। उनके साहस और समर्पण का पूरा सम्मान है। दुर्भाग्यपूर्ण तेजस हादसे में उन्होंने जान गंवा दी, लेकिन उनकी सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। सुनील शेट्टी ने कहा, तेजस विमान हादसा बेहद दुखद है। मैं सेना के वीर जवानों को नमन करता हूं जो जी जान से देश की सेवा कर रहे हैं। सोनू सूद ने कहा, नमांश सयाल का साहस हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने देश के लिए उड़ान भरते हुए जान गंवाई है, वो सच्चे योद्धा हैं, सलाम है उनको। कमल हसन ने कहा, तेजस हादसे के बारे में सुनकर दिल बैठ गया है। पूरा देश नमांश के परिवार के साथ खड़ा हुआ है, वो भारतीय वायुसेना के शौर्य थे। अदनान सामी ने कहा, विंग कमांडर नमांश के निधन से बहुत दुखी हूं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नमांश के पिता क्या कह रहे हैं। बेटा खोया, देश तक पायलट खोया, सारा देश दुखी है। एक होंडा पायलट खोया देश ने, मैं तो मेरा बेटा खोया, तो क्षति देश की भी मेरी भी है, और उसके लिए जरूरी है कि मैं अपने आप को संभालूं। बच्चे हैं तो जिसका दिल करता है उसको होता है, अपने आप को शामिल करे, और ये मौके ऐसी चीजें बड़े कम बच्चों को मिलता है मौका। अब चारों तरफ दूसरे राज्य भी चौकन्ने हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूपी में एटीएस जो है वो मदरसों में जा रही है और वहां की डिटेल ले रही है, वहां कौन पढ़ रहा है, किसका ताल्लुक किससे है, किसका कनेक्शन किससे है। ये फतेहपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूपी के फतेहपुर की। तो यूपी एटीएस के अलावा श्रावस्ती से भी तस्वीर सामने आई है। श्रावस्ती में भी जो मदरसे हैं वहां पर पड़ताल की जा रही है। एहतियातन सारे डॉक्यूमेंट्स और पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली के धमाके के बाद से जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आतंकी मॉड्यूल को पनपने से रोकने के लिए एटीएस एक्टिव है। यूपी के अलग अलग जिलों से जानकारी जुटाई जा रही है। पता किया जा रहा है कि किस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं। छात्रों और उनके परिजन के नाम नंबर पता लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मदरसों के प्रबंधक और शिक्षकों पर भी नजर है। मदरसों में छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक की कुंडली खंगाली जा रही है। खासकर बाहर से आकर पढ़ाने और पढ़ने वाले रडार पर हैं। एक्शन से नेपाल से सटे श्रावस्ती के मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा है, क्योंकि हाल ही में मदरसा जांच रुकी थी, लेकिन एटीएस ने फिर यह शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने यहां करीब 26 अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलवाया था। श्रावस्ती जिले में करीब 100 से ज्यादा अवैध मदरसे सील कर दिए गए। उधर फतेहपुर के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से भी डिटेल मांगी गई है। इनके मुताबिक फतेहपुर जिले में फिलहाल कुल 111 मदरसे हैं, जिनमें 800 से ज्यादा शिक्षक और 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और दरअसल ये छानबीन इसलिए भी, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों को गुमराह करने वाला इमाम इरफान था, और जिस जगह उमर ने विस्फोटक छुपाया था वो भी एक इमाम का घर था। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मदरसे से जुड़े लोग। एटीएस ने हम लोगों से डिटेल मांगी है, उसमें जितने भी अपने जनपद में मदरसे संचालित हैं उसमें कुल उसमें पढ़ाने वाले अध्यापकों का विवरण
और बच्चों का विवरण, उनके गार्जियंस नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये सब मांगा गया। इसमें सभी टीचर्स और प्रिंसिपल, प्रबंधक और बच्चे सभी की सूचना इसमें। कोई समस्या नहीं, बोर्ड का काम है या किसी सरकारी संस्था का काम है, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर उनको कुछ पूछना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे मांगते हैं, जब जब भी सूचना मांगी जाती है तब तक दी जाती है। समस्या आप लोगों को देंगे, मतलब ईटीएस का पूरा उपलब्ध कराएंगे, ईटीएस का सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे।